खौफ की रात का अंधेरा घने बादलों की ओट में छिप गया था। केवल चांद का एक छोटा सा टुकड़ा ही आसमान में दिखाई दे रहा था, जो कि एक डरावनी आंख की तरह लग रहा था। खबीस एक छोटा सा गांव था जहां के लोग सादगी और भोलापन के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज रात खबीस में एक अजीब सा खौफ छाया हुआ था। गांव के लोग एक दूसरे को सचेत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है। रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और पेड़ों की डालियां हिलने लगी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक अजीब सा साया देखा है, जो कि गांव के चारों ओर घूम रहा था। रात गहराती गई और खौफ भी बढ़ता गया। एक घर में एक छोटी सी लड़की रिया अपने कमरे में अकेली थी। उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जो कि उसके दरवाजे के पीछे से आ रही थी। रिया डर गई और अपने माता पिता को बुलाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजा खुल गया और एक अजीब सा साया कमरे में घुस आया। रिया चीख उठी, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया और वह बेहोश हो गई। गांव के लोग रिया के कमरे में पहुंचे, लेकिन वह बेहोश थी। वे उसे उठाकर अपने घर ले गए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। रिया की हालत स्थिर थी, लेकिन वह बेहोशी पड़ी रही। गांव के लोग इस रहस्यमयी घटना से डर गए थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब एक भूत का काम है, जो कि गांव में आ गया है। अन्य लोगों ने कहा कि यह सब किसी अज्ञात शक्ति का काम है। गांव के लोग एक साथ आए और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने गांव के चारों ओर जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे इस अजीब घटना से परेशान हो गए थे। तभी एक बुजुर्ग महिला, जो कि गांव की सबसे बुद्धिमान थी, बोली, ये सब एक परीक्षा है, जो कि हम सभी के लिए है। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक साथ खड़े होना चाहिए और इस परीक्षा को पार करना चाहिए। गांव के लोग बुजुर्ग महिला की बात मान ली और एक साथ खड़े हो गए। वे प्रार्थना करने लगे और अचानक एक अजीब सी रोशनी आसमान में फैल गई। रोशनी के बीच में एक आकृति दिखाई दी, जो कि एक परी की तरह थी। परी ने कहा, आप सभी ने इस परीक्षा को पास कर लिया है। अब आप सुरक्षित हैं। लेकिन याद रखें, डर कभी भी किसी को हरा नहीं सकता। हमेशा आशा और विश्वास रखें। परी की बात खत्म होते ही रोशनी गायब हो गई और गांव में शांति छा गई। रिया भी होश में आ गई और वह ठीक थी। गांव के लोग खुश थे और वे जानते थे कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।